भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए समझौते से भारतीय रत्न और आभूषण यानी कि ज्वेलरी उद्योग में एक नई क्रांति की उम्मीद की जा रही है। अनुमान के मुताबिक इस करार के लागू होने के बाद ज्वेलरी का कारोबार लगभग 60,000 करोड़ रुपए करीबन 7 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे एक समझौता भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को ताकत देगा और कौन से दूसरे सेक्टर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पहले मुख्य पॉइंट समझते हैं। पहला, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। कैसे? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किरीट भंसाली के मुताबिक एफटीए से भारत से ब्रिटेन को होने वाला ज्वेलरी निर्यात करीबन 2.5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। इससे दोनों ही देशों के बीच कुल कारोबार 60,000 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो इसका बड़ा लॉन्च पैड बनेगा। कैसे? 30 जुलाई से 4 अगस्त तक मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो यानी कि IIJS का आयोजन होगा। इसमें 2100 कंपनियां और 3,600 स्टॉल्स होंगे। 1300 भारतीय शहरों और 80 देशों से 50,000 से ज़्यादा आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका लक्ष्य है कि 68,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। सऊदी अरब और GCC यानी कि ग्लोबल कॉपरेशन काउंसिल देशों में ज्वेलरी के लिए 40,000 करोड़ रुपए के संभावित बाजार की योजना पर भी काम किया जा रहा है। ऐसे में भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से रत्न और आभूषण उद्योग का दोनों ही देशों के बीच कारोबार 60,000 करोड़ रुपए करीबन 7 अरब डॉलर तक पहुंचने का यह अनुमान लगाया जा रहा है। जेम्स ज्वेलरी निर्यात संवर्धन काउंसिल GJPC के चेयरमैन किरीट भंसाली ने कहा है कि भारत से ब्रिटेन को होने वाला निर्यात 2.5 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। GJPC के इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो यानी कि IIJS के जरिए 68,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। यह शो 30 जुलाई से 4 अगस्त तक मुंबई में होगा। भंसाली ने कहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें 2100 कंपनियां और 3600 स्टॉल होंगे। इसमें 1300 भारतीय शहरों और 80 देशों से 50,000 से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC में 40,000 करोड़ रुपए के बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के मोर्चे पर जारी अनिश्चितता आने वाली तिमाहियों में भारत के व्यापार प्रदर्शन पर असर डाल सकती है। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। पहली तिमाही घरेलू आपूर्ति और मांग के बुनियादी ढांचे की मजबूत तस्वीर पेश कर सकती है। महंगाई लक्ष्य सीमा के भीतर रहेगा। मानसून की प्रगति पटरी पर रहेगी। समीक्षा के मुताबिक घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में प्रवेश कर रही है। हालांकि देशों के बीच तनाव में और वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वैश्विक मंदी विशेष रूप से अमेरिका के कारण भारतीय निर्यात की मांग कम हो सकती है। धीमी ऋण वृद्धि और निजी निवेश की चाहत अधिक गति में तेजी को सीमित कर सकती है। SNDP का इंक्रा और RBI ने 2025-26 के लिए विकास दर 6.2% और 6.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। RBI ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए नियमों में ढील दी है। इसके मुताबिक 50 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा के न्यूनतम मूल्य बैंक अपने परिचालन क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए केंद्रीय बैंक की पहले मंजूरी लेनी जरूरी होगी। दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों वाले शहरी सहकारी बैंक एक वित्त वर्ष में परिचालन को अधिकतम 2 राज्यों तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रत्येक प्रस्तावित राज्य में कम से कम 5 शाखाएं खोलने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। इतना ही नहीं, एलन मस्क के स्टारलिंक के भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन हो सकते हैं। कंपनी केवल 200 Mbps तक इंटरनेट की स्पीड दे सकती है। केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा है कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL और दूसरे दूरसंचार कंपनियों के लिए यानी कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए इससे कोई खतरा नहीं होगा। सेटकॉम सेवाओं की शुरुआती मासिक लागत लगभग 3,000 रुपये हो सकती है। अब ऐसे में FTA के जरिए ज्वेलरी सेक्टर को नया जीवन मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के साथ होने वाले संभावित मुक्त व्यापार समझौते से सिर्फ आभूषण ही नहीं बल्कि भारत के समग्र निर्यात सेक्टर को भी बड़ा फायदा हो सकता है। जब घरेलू मांग, मजबूत मानसून और इंटरनेशनल इवेंट जैसे सकारात्मक चीजें एक साथ आएं तो भारत जैसे देश के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है। अब सबकी नजर इस FTA पर टिकी हुई है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया का ज्वेलरी हब बन सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।